नागालैंड में आज कोविड-19 के 2 और मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 130 हो गई। 108 मरीजों का इलाज चल रहा है, 22 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री एस पांगनियोफोम ने बताया कि 293 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की कल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया। अंडमान निकोबार में कोविड-19 के 3 और मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 5 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमित मरीजों को पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंडमान निकोबार में आज कोविड-19 के 3 और नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 7 जून को फ्लाइट से चेन्नई से लौटे पहले संक्रमित व्यक्ति के ही परिवार के 3 अन्य लोगों को जांच में पॉजिटिव पाया गया। अब इन तीनों को इलाज के लिए पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया है। इसके साथ ही संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति को टैक्सी से घर छोड़ने वाले ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और आज उसका भी परीक्षण किया जाएगा। संक्रमित क्षेत्र में पड़ने वाले 53 घरों को भी क्वारंटीन मार्क किया गया है। संक्रमित व्यक्ति के साथ फ्लाइट में यात्रा करने वाले सह यात्रियों की सूची तैयार की गई है। इनकी भी जांच की जाएगी। हालांकि इनमें से कुछ यात्री पहले ही हवाई अड्डे पर कोविड जांच से होकर गुजर चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आने से 4 परिवार संक्रमित हो गए। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 332 हो गई है। 289 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस वायरस से 5 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में अन्य राज्यों से वापस आए कामगारों के स्वस्थ होने से राहत मिली है। 592 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में मृतकों की दर 0.52% है। झारखंड में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 1551 है। एक रिपोर्ट। झारखंड में पाए गए मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि के बावजूद रोगियों को 1 सप्ताह के भीतर ठीक किया जा रहा है। हाल ही में मिले सभी कोविड-19 के संक्रमण के नमूनों में अधिकांश मामले स्पर्शोन्मुख हैं और विशेषकर 12 से 30 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित हैं, जिससे झारखंड के मूल निवासियों की प्रतिरक्षा क्षमता की अधिकता सुनिश्चित होती है। कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि हाल ही में ठीक होने वाले मरीजों में 90% रोगियों ने 5 दिनों से भी कम समय में कोविड-19 के संक्रमण से जीत हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण का पता लगने के 8 दिनों के बाद दोबारा परीक्षण किया जाता है, जिससे रोगियों की नकारात्मकता रिपोर्ट के बारे में पता चल सके। राज्य में 19% से ज्यादा ऐसे अधिकांश मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घर में रहने और योग करने की सलाह दी। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. एम्स के ही डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने लोगों से लापरवाही न बरतने और घर पर रहने को कहा। Coronavirus may be invisible, but the number of people affected are very much visible, and the numbers are increasing from day to day. Don't be negligent. Please stay at home. सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही खबरों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कॉलेज के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश झूठा और निराधार है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसी भ्रामक जानकारी से सतर्क रहें। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण पूरा किया है और उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करना शुरू किया है। राज्य सरकार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है।
सभी प्रवासी मजदूरों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 7,30,000 प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के 5,79,000 सदस्यों का पोर्टल पर पंजीकरण हो गया है। इसी तरह 5,246 रोजगार प्रदाताओं को भी पोर्टल से जोड़ा गया है। पोर्टल के लोकार्पण के पहले दिन ही 79 श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिल गया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल एक ऑनलाइन रोजगार मेला है, जहां एक और सभी मजदूर पोर्टल पर पंजीकृत है, वहीं दूसरी और विभिन्न नियोक्ता भी इससे जोड़े गए हैं और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मजदूरों का चयन कर सकते हैं। खास बात यह है कि मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दी। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। INS शार्दुल ईरान में फंसे 233 भारतीयों को लेकर आज पोरबंदर पहुंच रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नौसेना का ये जहाज जिन लोगों को ला रहा है उनमें से अधिकतर वलसाड जिले के मछुआरे हैं। कोविड-19 के कारण इन लोगों को पोरबंदर पहुंचने पर राज्य सरकार की देखरेख में रखा जाएगा। इस बीच सऊदी अरब में फंसे 175 भारतीय आज कर्नाटक के मैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी द्वारा इंतजाम किए गए एक चार्टर्ड विमान से आए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में शाम या रात के समय गरज के साथ बारिश का अनुमान है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 24 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 30 और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है। जम्मू में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उधर मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
कर्नाटक में मौसम विभाग की कोडगु जिले में भारी वर्षा की चेतावनी के बाद यहां येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिले में मानसून की वर्षा आज से शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने जन केंद्रित, जनता द्वारा और विश्व बंधुत्व की भावना के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेरू दोपहरी वगतरा प्रादेशिक समाचार में आपरो स्वागत है। पहले आज रा खास समाचार। राजस्थान रोडवेज दिल्ली और हरियाणा सारू काल्यों पाछी शुरू करेला बस सेवा। राज्य में कोविड-19 नो मांदा होने वाला री तादाद पहुंची 11,651। 8,596 मांदा इलाज रे पछे विया ठीक। राज्य टिड्डी दला माथे काबू करण सारू 25 ड्रोन री मदद नु कीड़ा मारने री दवाई रो छिड़काव कर्यो जायला। और प्रदेश में कुछ थोड़ा माथे गर्मी रो असर। श्री गंगानगर में पारो 44 डिग्री सेल्सियस माथे पहुंचो। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। राजस्थान रोडवेज दिल्ली और हरियाणा सारू काल्यों बस सेवा पाछी शुरू करेला। पहली आ बस सेवा आज शुरू वेणी ही गृह विभाग रा हुक्म रे पछे इनने काले ताई टाल दी रहा। उठीने राज्य में आज कुछ और नुआ मार्गा माथे बस सेवा शुरू कर दी रही है। कोटपुतलियों न्यारी न्यारी ठोड़ा सारू 76 बसा शुरू हुई। उदयपुर 10 नई बसा रो संचालन करियो जावे। बाड़मेर जालोर जोधपुर जैसलमेर और आबू रोड सारू फिर बस सेवा शुरू कर दी रही है। राज्य में कोरोना वायरस मांदा होने वाला री कुल तादाद 11,651 वेगी है। आज सवारा 10:30 बजे स्वास्थ्य महकमा में मिल्या आंकड़ा मुजब राज्य भर में 51 नुआ मरीजा री पहचान हुई, जिनमें सबू 32 मरीज जयपुर रहा है। इनके अलावा अजमेर में 14, झुंझुनू में 8, कोटा, अलवर और झालावाड़ में 2-2 और बारां, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर और टोंक में 1-1 जना में कोरोना वायरस रेठा पड़ी है। उठीने 8,596 कोविड-19 नु मांदा इलाज रे पछे ठीक वे गया है। अजय तई प्रदेश में कुल 5,43,312 नमूना लिया जा चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज राज्य रा सरकारी विश्वविद्यालय रा कुलपतियां और कुल सचिवां रे साथे उच्च शिक्षा रा आवती कार्य योजना रा बारे में वेबिनार रे मार्फत बतल करी। ध्यान जोगे के राज्य में आवती जुलाई महीना में पहला स्नातक और स्नातकोत्तर रा आखिरी सालारी परीक्षावां और उन रे पछे चरणबद्ध तरीकाओं बाकी री कक्षावां री परीक्षा कराई जायला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं री बचोड़ी परीक्षा वाला प्रवेश पाना जारी कर दिया है। परीक्षा देवनिया बोर्ड री वेबसाइट इन्हें डाउनलोड कर सके है। ध्यान जोग है कि कोविड-19 रा पसारा रे कारण लगाए जा लॉकडाउन रे कारण बोर्ड री परीक्षा में बीच में रोक देवनी पड़ी ही। राजधानी जयपुर में प्रदेश रो पहलो कोचिंग हब बनायो जायला। काले हाउसिंग बोर्ड रा संचालक मंडल री बैठक में ओ फैसलो करीजो। भास्कर ए सावंत री सदारत में हुई बैठक में राज्य रा 14 शहरा में लॉन्च करी जावन वाला 21 रेवासी योजनावां और दूजी योजना माथे चर्चा करी जी। आ रेवासी योजनाओं में कुल 12,351 रेवास बनाया जायला। हाउसिंग बोर्ड रा आयुक्त पवन अरोड़ा बतायो कि जयपुर रा प्रतापनगर में बनवा वाला कोचिंग हब माथे 231 करोड़ रुपया रो खर्चो आवेला और इन री बनाई चुनाई 2 चरणा में वेला। बैठक में कोविड-19 महामारी ने देखता मंडलरी योजनाओं में महीनावार किस्ता आवंटन नीलामी और दूजा मामला में भुगतान रो बगत 30 सितंबर तक बधाउन रोई फैसलो करीजो। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य टिड्डी दला माथे काबू करण सारू न्यारा न्यारा थर माथे कोशिशा चाले।
राज्यरा सरहदी हल्का में टिड्डी दला ने काबू करण सारू खेती महकमो ड्रोन री मदद लेवेला। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और दौसा जिला में आज 25 ड्रोन री मदद कीड़ा मारन री दवाई रो छिड़काव करियो जायला। जैसलमेर और बीकानेर में टिड्डी दला माथे काबू करण सारू सेना री मदद ली जायला। सहकारिता महकमारा प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार बतायो कि जैसलमेर जिला री पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज और बीकानेर री महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में टिड्डियां आवण री हालात में फौज रे साथे तालमेल बनार टिड्डी दलों रो खात्मो करियो जायला। जयपुर जिला में न्यारी न्यारी पंचायत समितियां में आवती 15-24 जून ताईं ब्लॉक थर माथे समितियां रा प्रशिक्षण शिविर लगाए जायला। आ शिविर में काश्तकारां ने टिड्डियां माथे काबू करन रा तरीका रा बारे में जानकारी दी जायला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमो न्यारी न्यारी योजना में 7 करोड़ रुपया री रकम री माली मदद दी है। इणु 6,856 लोगों ने फायदो मिलियो है। महकमारा सहायक निदेशक बतायो कि महकमा कानियों 10 तरीका रा पालनहार पात्र लोगों ने फायदो दिरीजियो है और महकमा कानियों चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं में अजय ताई 2,153 पढ़निया ने फायदो पहुंचाईजो है। करौली जिला में पांचना बंधाऊ कमांड हलकारी नहरा में पानी छोड़न माथे आरे सारेरा गांवारा काश्तकारा खिलाफत करनी शुरू कर दी। मारा खबर नवीस बतायो कि कोई 13 साल रे पछे राज्य सरकार फेरू बंधाऊ नहरा में पानी छोड़वारो फैसलो कर्यो हो। आज पुलिस रा ठावा एहलकार मौका माथे काश्तकारा रे साथे समझाइश करी और बतायो कि पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना रा काम रे कारण बंधारो जल थर कम करण सारू पानी छोड़ीजियो है। राज्यरा बेरोजगार नौजवाना ने अबे रोजगार रा बत्ता मौका मिल सकेला। सरकार राज कौशल पोर्टल माथे प्रदेश रा 11 लाख नियोक्तावां और 52 लाख रोजगार रा इच्छुक लोगां रो डाटा मुहैया करा दियो है। श्रम कौशल विकास और नियोजन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन काले उद्योग और श्रम महकमारा एहलकारा रे साथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ जानकारी दी। वणा बतायो कि राज्यरा सगड़ा ई मित्र केंद्र ने राज कौशल पोर्टल माथे मजूरा रो रजिस्ट्रेशन करण रो हक दे दियो है। इन पहलू उद्योगा ने मजूर और मजूरा ने रोजगार मिल सकेला। पहलीरा सांसद और राज्यसभा चुनाव में भाजपा रा उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत एक बयान जारी करने आरोप मांडियो है कि कांग्रेस गैर कांग्रेसी विधायिका ने एसीडी रो डर दिखाए ने निष्पक्ष चुनाव माथे असर डाल रहा है। श्री लखावत कहो कि राजस्थान सरकार संवैधानिक संस्थावां ने डरावण और वहां माथे असर डालन वालों काम कर रही है। पहलीरा केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस रा ठावा नेता स्वर्गीय राजेश पायलट री पुण्यतिथि रे मौके आज हमारा स्मृति स्थल दौसा जिला रा भंडाना गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुयो। ई कार्यक्रम में हमारा बेटा और प्रदेश रा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत प्रदेश रा कई मंत्री विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हा। भरतपुर रो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आदिना पखेरवा री चहचहाटों गूंजे। मानसून री खबर देवन वाला मान्या जावन वाला पखेरू ओपन बिल स्टार की उद्यान में आवण लाग्या है। बती जानकारी म्हारा भरतपुर खबर नवीसों। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पक्षियों की चहचहाट से गुंजायमान हो रहा है और मानसून के सूचक माने जाने वाले ओपन बिल स्टॉर्क नामक पक्षियों ने उद्यान में दस्तक दे दी है। ओपन बिल स्टॉर्क की उद्यान में करीब 150 से अधिक संख्या बताई गई है। आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। ओपन बिल स्टॉर्क पक्षियों ने उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं और कुछ दिनों बाद यह पक्षी नेस्टिंग प्रक्रिया में जुट जाएंगे। माना जाता है कि जब ओपन बिल स्टॉर्क नामक पक्षी केवलादेव उद्यान की ओर रुख करता है तो जल्द ही मानसून सक्रिय हो जाता है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि अगले महीने उद्यान में पेंटेंट स्टॉर्क नामक पक्षी भी दस्तक दे देंगे और उद्यान की झीलों में से पक्षियों को भोजन के रूप में वनस्पति समेत कीड़े मकोड़े खाने को मिल रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में कुछ ठोड़ा माथे करड़ी गर्मी रो असर बणियोड़ो है। फेर कुछ एक ठोड़ा माथे आंधी और छांटा छिड़कारा समाचार है। श्री गंगानगर में आज 32 तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीजो। मौसम महकमो आस जताई है कि टोंक, बूंदी और 12 जिला में कुछ ठोड़ा माथे मेघ गर्जन रे साथे छांटा छिड़को वह सके है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक फेरों सुन दे रहो।
राजस्थान रोडवेज दिल्ली और हरियाणा सारू कालियों पाछी शुरू करेला बस सेवा राज्य में कोविड-19 नो मांदा होने वाला री तादाद पहुंची 11,651। राज्य टीडी दलना माथे काबू करण सारू 25 ड्रोन री मदद नु कीड़ा मारने दवाई रो छिड़काव करेला और प्रदेश में कुछ ठोड़ा माथे करड़ी गर्मी रो असर श्री गंगानगर में पारो 44 डिग्री सेल्सियस माथे पहुंचो। नरेंद्र साथे समाचार पूरा विया। मारो आगलो समाचार रो बुलेटिन सिंजा 6:30 माथे हिंदी में एंड 6:45 माथे राजस्थानी में सुन सको हो।